ओके, सो बेसिकली अब हम जो करने वाले हैं वो सेम क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर 7 कर रहे हैं और वो भी 7.1, राइट। और हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी इमेज कुछ इस तरीके से। लेट्स ड्रॉ द इमेज फर्स्ट। कुछ ऐसी इमेज है, राइट। और अब इस पे हम थोड़ा सा और कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी फिगर में गिवन है। ओके, तो ये लाइंस हमारी ड्रॉ हो गई। या सो नाउ अब कुछ मेंशनिंग करते हैं चीज़ों की। ये राइट एंगल है एंड दिस इज़ ऑल्सो द राइट एंगल। तो दो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल्स गिवन है। उसके बाद हमारे पास दिस इज Q, दिस इज B, दिस इज P, दिस इज A। क्योंकि यहाँ एक छोटा सा आर्क और यहाँ भी छोटा सा आर्क है तो ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड दिस इज L लाइन, ओके। एंड नाउ सी, ओके। सो अब हमें देखो एंगल लाइन L जो है ना, L जो लाइन आपको दिख रही है बीच में मिडल में, ये जो लाइन L है, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। एंगल ए को अगर ये बाइसेक्ट करती है तो फिर यहाँ पे दो एंगल जो बन रहे हैं, इसको 1 और इसको 2 अगर मैं कहूँ, एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो गिवन में क्या हो गया हमारे पास, गिवन में हो गया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। रीज़न आप समझिएगा क्योंकि ए जो है बाइसेक्ट हो रहा है एल से। ए एंगल ए एल लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है तो वो उसके दो बराबर हिस्से हो गए। ये गिवन हो गया। एंगल क्यू आप लिख सकते हो, एंगल क्यू जो है वो एंगल पी के बराबर है 90 डिग्री ईच, राइट। दोनों 90 डिग्री के हैं। और उसके बाद हमें और क्या चीज़ गिवन है, और दैट्स इट, इतना ही गिवन है। अब इसके साथ आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी। टू प्रूफ में क्या है, पहला पॉइंट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट करना है आपको ट्रायंगल ए क्यू बी से। चलिए ठीक है, कर लेंगे, बड़ा इजीली हो जाएगा। और फिर बी पी बी क्यू को के इक्वल है, ये प्रूव करना है सेकंड पॉइंट में। तो लिख लेते हैं बी पी इक्वल्स बी क्यू, ये भी सेकंड पॉइंट में प्रूव करना है आपको। या फिर इसकी सेम बात कि बी क्यू बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड पी, तो दोनों सेम बात है। अगर आपने बी पी बराबर बी क्यू प्रूव कर दिया, दैट मीन्स कि बी जो है वो क्यू और पी से बराबर दूरी पर होता है। तो एक ही चीज़ प्रूव कर दो, दूसरी बात ऑब्वियसली उसकी बिल्कुल सेम है। तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूव करते हैं। चलिए, तो वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, अगर हम ये ट्रायंगल लें तो देखो, एक तो मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये चीज़ पता है, और एंगल क्यू एंगल पी के बराबर है, राइट एंगल है दोनों। और अगर हम ध्यान से देखें तो यस, ए बी दोनों के पास कॉमन है। ए बी देखो इस वाले ट्रायंगल में भी है और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे हम। तो यस, हम एंगल साइड लगा पाएंगे। एंगल क्यू इक्वल्स एंगल पी 90 डिग्री ईच, दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर हम लगा लेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये तो गिवन है, ऊपर हमने लिखा हुआ है। और ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन इन बोथ, राइट, कॉमन। चलिए, सो अब आप ज़रा देखो साइड में, अगर हम चीज़ें लिखें तो मेरे पास दो एंगल हैं, एंगल साइड। सो बाय ए एस रूल ट्रायंगल ए पी बी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट नाउ। देखो सेकेंड पार्ट में हमें करना क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें बी पी बी क्यू के बराबर करना है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल ए पी बी ए क्यू बी की कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बी पी बी क्यू के बराबर नहीं होगा सिम्प्लिसिटी से? यस, तो हम ये लिखेंगे एज ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं अबव, तो प्रूव्ड अबव हमने लिखा यहाँ पे, राइट। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर बाकी सब कुछ सीबीसीटी से होगा, तो क्या बी पी बी क्यू के बराबर सीबीसीटी से हो जाएगा? सो सीबीसीटी, हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, राइट। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले उसकी फिगर बनाई जाएगी। तो सबसे पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं फिगर, क्योंकि फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी फिगर आप समझ गए तो काम हो गया। चलिए करते हैं ड्रॉ फिगर। फिगर थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ। अब देखेंगे डबल कट जहाँ भी है, ये डबल कट ये डबल कट, यानी दोनों बराबर है। ये सिंगल कट ये भी बराबर है, यानी ये एक स्मॉल आर्क और ये भी स्मॉल आर्क, ये भी बराबर है। तो ये सब बराबर हैं आपस में, ठीक है ना। सिंगल कट के बराबर है, डबल कट के बराबर है, और ट्रिपल कट तो खैर है नहीं। आर्क जहाँ भी है वो आपस में आर्क बराबर है। तो अभी नेमिंग कर लेते हैं। ये है ए मेरा, ये है मेरा ई, ये है मेरा सी, ये है डी, राइट, और ये है मेरा बी। ओके, तो ये हमने फिगर बना ली। आपको प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है वो बातें लिख लेते हैं। तो ये सब तो गिवन है, प्रूफ क्या करना है देखो, गिवन तो दिख रहा है। शो दैट बी सी इक्वल्स डी ई प्रूव करना है भाई आपको, राइट। बी सी इक्वल्स डी ई, तो हम पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ बी सी इक्वल्स डी ई, बस ये प्रूव कर दो आप भाई बी सी डी ई के बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर दो ट्रायंगल कोई आप जिसमें बी सी भी हो और एक जिसमें दूसरे में डी ई हो, अगर वो दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो आपका काम हो गया। तो बी सी किस ट्रायंगल में है और डी ई किस ट्रायंगल में है वो हमें देखना है। तो अगर आप देखो ध्यान से ए बी सी को, ये वाला ट्रायंगल पूरा, राइट, ए बी सी को देखो आप, और दूसरा ट्रायंगल आप देखो किसको, ए डी ई को, ए डी ई, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। अगर हम ए बी सी और ए डी ई लेते हैं तो हमारे पास ए बी सी में बी सी आ जाएगा और ए डी ई में डी ई आ जाएगा। तो अगर ए बी सी डी ए डी ई के बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बी सी हमारा डी ई के बराबर सी पी सी टी से हो जाएगा। तो हमें तो यही लॉजिक लगाना होता है। तो लेट्स टेक दीज टू ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अच्छा, कुछ नेमिंग में जो चीज़ें कमी रह गई हैं, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ, राइट। और ये जो बीच में एंगल आ रहा है ना, ये बड़ा काम का है, ये मेरे को ना प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, एक लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन है, राइट। ये बात क्या है, गिवन है, ये बात है गिवन।
तो क्या अगर दोनों साइड में एंगल 3 ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई सेम चीज़ को दोनों तरफ ऐड करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, सॉरी एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करा, 2 और 3 को ऐड करा, तो अगर मैंने एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया एंगल बी ए सी, राइट। ये हुआ मेरा एंगल बी ए सी, और ये मेरा हो जाएगा 2 + 3, देखो अगर आप, तो वो डी ए ई हो जाएगा, एंगल डी ए ई। ये जो चीज़ मैंने अब प्रूव की है ना, ये अब हम यूज़ कर पाएंगे। इसको हम मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1। तो जहाँ भी मुझे यूज़ करना होगा ये, इसको मैं इक्वेशन 1 से हम लिख देंगे सीधा डायरेक्टली कि हमने ये इक्वेशन 1 से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है ए बी सी में है हमारी ए बी, राइट, ए बी, और ए डी ई में है हमारी, देखो ए डी। तो ए बी ए डी के बराबर है, गिवन। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, ओके। चलिए दूसरी बात हम लिखते हैं क्या, राइट। अभी मैंने एंगल बी ए सी देखो प्रूव किया है, तो बी ए सी हमारा डी ए ई के बराबर हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से हमने ये चीज़ ली हुई है, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे एंगल प्रूव किया था, ये वाला एंगल जो अभी हमने बी ए सी डी ए ई के बराबर किया, यहाँ से हमने ये यूज़ कर लिया। आगे जो मेरे को थर्ड और चाहिए, तो मेरे को देखो डबल कट्स दिए हुए हैं, तो भाई ए सी जो है ए बी सी में है और ए ई हमारा उधर है, तो ए सी बराबर ए ई हो गया। सो अब आप देख पा रहे हो, बाय साइड एंगल साइड हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सो बाय एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो ए बी के बराबर कौन है, ए डी है, राइट, हाँ, और बी सी के बराबर डी ई, तो राइट ए डी ई, करेक्ट, ए डी ई बिल्कुल सही हमारा फॉर्मेट चल रहा है। तो ये हुआ। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या बी सी बराबर सी ई हो जाएगा सी पी सी टी से, यस, हैंस प्रूव। तो हमने ये बात भी क्या कर दी, प्रूव कर दी, इजीली, बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए अब हम ज़रा कुछ काम कर लेते हैं, किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। पहले ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा साइड वाइज कर लूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर किस पे, 7 पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर हमारी क्या है। पहले वो 7 की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8, फिर 7 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे बनाते हैं सब कुछ ये, और ठीक है, ये हमारी फिगर हो गई, करेक्ट। अब नेमिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ई डी पी बी और ए, ठीक है। अब ये आर्क है, ये आर्क के बराबर है, तो यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। बीच में देखो एंगल 3 मैं ले लूँ, तो एंगल 1 और 3 मिलकर एंगल ए पी डी बना रहे हैं, राइट। तो ए पी डी, और इधर एंगल 3 और 2 मिलके, आप देख पा रहे हो 3 और 2 मिलके, ये वाला 3 और ये वाला 2 अगर मिल जाए, राइट, तो ये पूरा एंगल हमारा इक्वल ये पूरा हो जाएगा। तो अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो ऑलरेडी गिवन है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ऑलरेडी गिवन है, तो 3 अगर दोनों में ऐड कर दूँ तो 1 + 3
और 2+3 वो भी तो इक्वल होगा। तो सेम जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था सेम काम हमें यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या गिवन है, गिवन पार्ट लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि ए एस इज अ लाइन सेगमेंट एज एंड पी इज द मिड पॉइंट। देखो पी जो है मिड पॉइंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी मिड पॉइंट है। तो अगर पी इज द मिड पॉइंट तो फिर ए पी बराबर पी बी हुआ, ये बात तो गिवन हो गई, ठीक है, ये बात हमें निकल कर आ गई। और एंगल बी ए डी, तो देखो बी ए डी ए बी ई के बराबर, यानी कि बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई जो है हमारा ये वाला एंगल है। तो ये भी देखो इक्वल गिवन है। चलिए इसको हम 3 और 4 करते हैं। एंगल 3 एंगल 4 की भी बराबर गिवन है, बहुत बढ़िया। ई पी ए वो हमने 1 किया हुआ है और एंगल डी पी बी वो हमने 2 किया हुआ है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो यानी कि देखो एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4, ये भी बात गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ये भी बात गिवन है। अच्छा एंगल 1 एंगल 2 में अगर मैं एंगल 1 में अगर मैं एंगल 3 जोड़ दूँ और एंगल 2 में भी अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो एंगल 1+3 अगर आप देखो तो वो एंगल ए पी डी बन जाता है, एंगल ए पी डी बन जाता है। और एंगल 2+3 अगर आप देखो तो वो ई पी बी बन जाता है, एंगल ई पी डी बन जाता है। तो ये बात मेरे को प्रूव मैंने कर ली और इसको अब मैं यूज़ कर पाऊँगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये होने के बाद अब हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी ए पी को कॉन्ग्रुएंट करना है। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये है टू प्रूफ। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको हम। तो हम लिखेंगे सेम बात, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ये लिखा। उसके बाद हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। हमें पता है ए पी जो है ना ये वो पी बी के बराबर है, तो एक तो साइड हो गई मेरी करेक्ट। एक ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एक एंगल भी हो गया। फिर ये एंगल, फिर ये बीच में साइड है और ये देखो 3+1 जो मैंने पूरा एंगल लिया हुआ है वो 3+2 के बराबर है। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड जो है मिडिल में आ रही है तो वो हमारा ए एस ए का रूल लग जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन, और फिर साइड बीच में आ रही है तो ए पी इक्वल्स पी बी, दिस इज ऑल्सो गिवन। और उसके बाद एंगल 1+3 हमने लिया हुआ है एंगल ए पी डी, और इधर हमारा ई पी बी, एंगल ई पी बी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये चीज़ ले ली, ठीक है भाई। तो अब देख पा रहे हो आप एंगल साइड एंगल, सो बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी हमने कर लिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा काम हो गया। और ए डी बराबर आपको देना है, देखो ए डी, दिस इज ए डी, दिस इज ए डी, इसको बराबर करना है बी ई के सेकेंड पार्ट में, तो दिस इज बी ई, ठीक है। तो ए डी को बी ई के बराबर करना अब कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए डी बराबर बी ई बाय सी पी सी टी, कैसे, एज ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। सो ए डी इक्वल्स बी सी बाय सी पी सी टी, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, ओके। तो यहाँ तक हमने 7 कंप्लीट कर लिया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन जो कि हमारा है 8th वन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, लिख लेंगे पॉज करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 ही चल रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान कर रखेंगे आप।
थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है। थोड़ी बड़ी फिगर रखेंगे इसकी ताकि इजीली वो चीज़ें समझ में आए कि कहाँ क्या चल रहा है। थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब इधर ऐसे, चलिए फिगर हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए हम देखेंगे तो डी यहाँ पे, ये है हमारा एम, ये है हमारा ए, ये है सी, ये होगा बी। ओके, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है, पहले तो वो देखना है, फिर प्रूव क्या क्या करना है वो करना है। तो कह रहा है कि भाई इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, तो सी पे राइट एंगल है तो भाई सी पे राइट एंगल बना लो। ये राइट एंगल हो गया हमारा। तो गिवन में लिख देते हैं पहली बात, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये बात गिवन हो गई। एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है सिंगल कट इधर और सिंगल कट इधर, तो जो बी एम है वो ए एम के बराबर है, ये भी गिवन हो गया। बी एम इक्वल्स ए एम, ये भी गिवन हो गया, राइट। एंड सी इज जॉइन टू एम, सी को एम तक ज्वाइन किया गया, एक लाइन खींच रही है, ये दिख रही है आपको। सच दैट डी एम इक्वल सी एम, तो भाई डी एम जो है इसको डबल कट और सी एम पे डबल कट, तो डी एम बराबर सी एम भी है, ये भी गिवन है, डी एम बराबर सी एम। तो इतनी बातें आपको गिवन है। शो क्या करना है, देखिए शो क्या करना है। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट आपको जो प्रूव करना है, ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपको प्रूव करना है बी एम डी के। ठीक है, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको प्रूव करना है वो है डी बी सी इज अ राइट एंगल। डी बी सी इज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसको 90 प्रूव कर देना। ठीक है, कर देंगे जी। चलिए थर्ड पे आते हैं। डी बी सी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी बी के। चलिए ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट भी करेंगे, डी बी सी बड़ा ट्रायंगल और ए सी बी भी बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा हमें। चलिए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट पे। तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी हमने लिया। तो भाई देखो ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें तो मेरे हिसाब से सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो हम एक काम और कर लेंगे, यहाँ पे एंगल 1 ये, और इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मेरा काम हो जाएगा, है ना। देखो बी एम जो है वो ए एम के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और डी एम जो है सी एम के बराबर है, तो साइड एंगल साइड आ गया ना। तो लिखेंगे बी एम इक्वल्स ए एम गिवन रीजन में। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद हमारा डी एम दूसरे वाले में है, तो सी एम तो हमारा सी एम जो है वो हमारा डी एम के बराबर है। ठीक है, तो बाय, देख पा रहे हो आप, साइड है, एंगल है, साइड है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको बाय SAS रूल ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ये दोनों ट्रायंगल अब मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCD से मुझे क्या आपको मिल जाएगा, डी बी। CPCD से वाली जो चीज़ें ना वो लिख लेते हैं भाई, डी बी बराबर होगा किसके, डी बी बराबर होगा ए सी के। और देखो ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ध्यान से सुनना भाई, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, राइट, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, ये भी कहाँ से, CPCD से। तो इसको मैं 3 कह लेता हूँ, इसको मैं 4 कह लेता हूँ। एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4
ये दोनों बातें मैं सीबीसीटी से लिख लेता हूँ। ठीक, ये दो बातें हमारी सीबीसीटी से प्रूव हो गई हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब डीबीसी से राइट एंगल, ये सब में सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो ये जो हमारा सीबीसीटी है ना बड़ा हेल्प करेगा। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो देखो हमने 3 जो है 4 के बराबर ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, तो हम लिखेंगे एज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 विच आर को इंटीरियर, राइट। आप देख पा रहे हो, नॉट को इंटीरियर, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, देख पा रहे हो। ये 3 इस 4 के अगर बराबर है तो इनको देखोगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो DB इज पैरेलल टू AC हो गया, ठीक है। और अगर DB पैरेलल टू AC हो गया दैट मीन्स कि एंगल B प्लस एंगल C शुड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए को इंटीरियर एंगल, राइट। को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है उनका सम 180 होता है। तो एंगल C आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, देखो 90 डिग्री गिवन है बराबर। तो एंगल B प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल B इक्वल्स में क्या आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल B को भी हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया, करेक्ट। यानी कि एंगल B हमारा 90 डिग्री प्रूव हो गया। चलिए, तो हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट प्रूव। थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि भाई DBC को हम ACB के कॉन्ग्रुएंट करना है। DBC इज हियर दिस बिगर वन, राइट, और ACB इज हियर बिगर वन। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। DB जो है AC के बराबर ऑलरेडी हमने प्रूव करा है फर्स्ट पार्ट में CPCD से। और एंगल B एंगल C के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया 90 डिग्री हैं दोनों। और BC कॉमन है तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, राइट। तो अब हम ले लेते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा DB बराबर AC, ये प्रूव अबव से हो जाएगा क्योंकि हम इसको फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। और एंगल B इक्वल्स एंगल C 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। और उसके बाद आप देखो तो BC कॉमन है, BC इक्वल्स BC कॉमन, तो साइड एंगल साइड से, राइट, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ACB के, ठीक है, ओके। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब CPCD से देखो हमें क्या मिलेगा। CPCD से हमें मिल जाएगा DC जो है AB के बराबर है, DC बराबर AB CPCT से मिल जाएगा। और इसका एक और पार्ट है फोर्थ पार्ट, राइट। तो फोर्थ पार्ट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा ये जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमने DC को CB के बराबर प्रूव किया। तो आप देख लो DC CB के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं। और CM जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है CM इक्वल्स हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, सो AB बराबर है हमारा क्या, DC फ्रॉम थर्ड पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट में ही प्रूव किया अभी हमने CPCD से।
करेक्ट। अब ए बी, अब देखो ए बी, देखो ए बी, ज़रा ऊपर चलें, ज़रा फिगर देखें। ए बी को अगर आप देखते हो तो वो ए एम प्लस बी एम है, और ए एम बी एम के ऑलरेडी इक्वल बराबर है, तो ए एम प्लस बी एम लिखेंगे ए बी को, ए एम प्लस बी एम। डी सी को डी एम प्लस सी एम, राइट। अच्छा ए बी तो मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो मुझे फिर ए एम प्लस बी एम करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी को ए बी ही छोड़ना सही रहेगा। तो ए बी को मैं ए बी ही छोड़ देता हूँ, राइट। डी एम डी सी को मैं डी एम सी एम करता हूँ, ए बी को मैं ए बी छोड़ता हूँ, और ये डी एम प्लस सी एम, अब क्योंकि मेरा डी एम सी एम के बराबर है तो ए बी को ऐसे एज इट इज छोड़ के मैं डी एम की जगह सी एम रख सकता हूँ, और सी एम है ही ऑलरेडी, तो सी एम प्लस सी एम हो जाएगा। अब रीज़न इसका क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है डी एम इज़ इक्वल टू सी एम, ये ऑलरेडी गिवन बात है, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो सी एम प्लस सी एम, सो नाउ ए बी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ सी एम, और ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 ए बी इक्वल्स सी एम, सो दैट मीन्स सी एम इक्वल्स हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो पूरा 7.1 है ना हमारी, वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको पॉज कर देख लें, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट करें, उसमें कुछ चीज़ें दोबारा से समझनी हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, प्रॉपरली ये क्वेश्चन ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हर एक पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, तो प्रॉपरली इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपको पिछली वीडियोस नहीं आपने देखी तो पहले वो जाकर देख लो, उनको समझ लो, और उसके बाद ये क्वेश्चन तक आप पहुँचें। 7.1 हमारी ख़त्म हो गई, 7.2 में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, ठीक है।